मित्रों, नमस्कार। मैं खालूलाल कुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। केके की हिंदी में बहुत-बहुत स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं पर्याप्त मात्रा में। आप एक-एक करके देखते जाइए और पूरा वीडियो देखिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं प्लीज़ साझा कीजिए हमारे साथ। आप जितनी जिज्ञासाएँ साझा करते जाएँगे हम लोग और खुल कर के बातचीत करते जाएँगे। देखिए किसी भी विषय में हो, चाहे हम घर में हो, परिवार में हो, दोस्तों में हो, कॉलेज में हो, किसी भी काम में हो तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार लाज शर्म से बा नहीं बोल पाते, कई बार ये सोचते हैं कि वो क्या कहेगा ऐसा करके और कई बार और बहुत सारे तनाव होते हैं और कई बार असहमतियाँ होती है, नाराज़गी होती है। तो उन सारी चीज़ों से परे एक एक खुलकर बातचीत होनी चाहिए, तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के और ये सारी बातचीत, ये संवाद जो होता है बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। क्योंकि उस संवाद के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं और हमारे आइडियाज़, हमारे सूत्र हमारे सामने क्लियर हो पाते हैं। इसलिए पढ़ने लिखने के लिए तो आपको पता ही है कि सबसे पहले बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। अगर क्लास में हम पढ़ रहे हैं और सर बोल दिए कि आपको सवाल ही नहीं पूछना है और सिर्फ सब कुछ एक तरफ़ा चल रहा है तो पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएगी। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं बन पाएगी। तो खुलकर बातचीत करने का सिलसिला शुरू कीजिए और हमारे साथ भी बातचीत कीजिए आप। जो भी जिज्ञासा है हम शांत करेंगे, हम बातचीत करेंगे और बने रहेंगे आपके साथ में। हम बात कर रहे हैं हिंदी की महत्वपूर्ण कवयित्री भक्ति काल की मीराबाई जो राजस्थान, मेवाड़ की रहने वाली थी, चित्तौड़ की रहने वाली थी और मीराबाई के साहित्य के बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे गुरुवर प्रोफ़ेसर माधव हाड़ा सर ने मीराबाई पर बहुत पर्याप्त पुस्तकें लिखी हैं, पर्याप्त आर्टिकल लिखे हैं, शोध पर आधारित है, तो आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आप गूगल करेंगे सर के नाम से प्रोफ़ेसर माधव हाड़ा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। सर के तमाम व्याख्यान यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आपको जब भी फुर्सत मिले आप प्लीज़ आप पढ़िए, सुनिए और मीराबाई के बारे में जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हैं, आप कुछ नया समझना चाहते हैं, तो उनको सुन सकते हैं। फिर अरविंद तेजावत हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी मीराबाई पर बहुत सारा काम किया है, तो उनको भी सुन सकते हैं और बाकी तमाम लोगों ने किया है, अंग्रेजी में तमाम लोग लिख रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने तो कबीर पर सारा काम किया है। तो जो नए लोग भी कर रहे हैं, तो अगर मीराबाई को आप समझना चाहते हैं विस्तार से तो उन पर प्रोफ़ेसर हाड़ा सर जो हमारे हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही शोधपरक उनका काम है। तो आप उनको प्लीज़ रेफ़र कीजिए और पढ़िए। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और 1547 में उनकी मृत्यु हो जाती है। गाँव चौकड़ी, जोधपुर, राजस्थान अभी वर्तमान में पड़ता है वो और मीरा का विवाह महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था जो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी मीरा तो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी किस प्रकार से और फिर बाद में कृष्ण की मूर्ति के साथ ही रही और बाद में राजा भोज की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जो देवर था उसने उनको बहुत परेशान किया और मीरा फिर छोड़ के हरिद्वार चली जाती है, द्वारका चली जाती है और फिर बाद में कहते हैं कि वो उनकी मूर्ति में समा जाती है या उनको मार दिया जाता है। क्या होता है उनके साथ में इसके बारे में हमारे पास कोई इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है इतिहास स्रोतों के अंदर। तो राज परिवार से बिलॉन्ग करने वाली मीराबाई भक्ति भाव में डूब कर के तमाम गीत पद लिखे उन्होंने और आपकी यूजीसी नेट में भी इनके बहुत सारे पद शामिल हैं। तो मीराबाई को समझना मतलब लोक जीवन को समझना और एक स्त्री की पीड़ा को समझना। आप मध्यकाल के समाज की कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ स्त्रियों के लिए कितना स्पेस था और राजपाट में या राजघराने की स्त्रियों के लिए कितना स्पेस था। राजघराने की स्त्रियों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रतिबंध थे। भले ही उन्हें राज मतलब सब कुछ पद प्राप्त था लेकिन अगर वो राज परिवार की मान्यताओं के खिलाफ जाएगी तो फिर उनको कहते हैं ना उनको बख्शा नहीं जाएगा और मीरा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। और मीराबाई को उनकी पदावली को हम पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं वो लोग जीवन की तमाम चीज़ें बताती हुई नज़र आती है। स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है और कहीं न कहीं इस उस अपने समय की जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के खिलाफ वो चली जाती है, उ उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं। एक पद पढ़ रहा हूँ मैं कि नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो, यानी कि जो तुम्हारा देश है, मैंने कहा ना कि बाद में वो मेवाड़ छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए वो कहती है कि तुम्हारा देश मुझे पसंद नहीं, बहुत सारे रंगों से भरा पड़ा है, बहुत सारी विविधता से भरा पड़ा है, लेकिन इसके अंदर स्त्रियों का सम्मान नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा देश पसंद नहीं है।
थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। क्या कह रही है? अपने राणा को कह रही है, जिन्होंने उसको बहुत परेशान किया, उससे कह रही है कि तुम्हारा देश अच्छा नहीं है, तुम्हारे अच्छे लोग नहीं है, उसमें सब कूड़े लोग बसे हुए हैं। और गहना गांठी राणा हम सब त्याग्या, त्याग्यो करो चूड़ो। और हमने तो सारे गहने त्याग दिए, और हमने हाथ का चूड़ा भी छोड़ दिया हमने तो। और काजल टीके हम सब त्याग्या, त्याग्यो है बांधन जुड़ो। हमने तो बाल बांधना भी छोड़ दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर पर पायो पायो छे रूड़ो। और हमने तो, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, मेरे सब कुछ वही है, तो मैंने उनको प्राप्त कर लिया, इसलिए मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं है ना। मैंने कहा ना कि मतलब मीरा के पदों में किस प्रकार से इस प्रकार का क्रिटिसिज्म है, इस प्रकार की आलोचना है। और मीरा बकायदा स्पष्ट रूप से उन सारी चीजों की मुखालफत करती है, आलोचना करती है, जो उनके स्वाभाविक और सहज जीवन जीने में बाधा पैदा करती है, या उनको वो सब करने से रोकती है जो सहज रूप में मीराबाई को करने का अधिकार था, वो करना चाहती थी। देखिए, मीरा के बारे में मैं अलग से कुछ अपनी कोई बहुत बड़ी राय नहीं दे रहा हूँ। ये जो पद है उसके माध्यम से सब कुछ बता रहा हूँ, जो मीराबाई का खुद लिखा हुआ है या उनका गाया हुआ है ना। तो नहीं भावे थारो देसडलो जी रंग रूड़ो, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। ये मीरा स्पष्ट रूप से बोल रही है। और जब मीराबाई स्पष्ट रूप से बोल रही है तो इसका मतलब है कुछ तो बात है, तभी तो बोल रही है वो। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चिर। अब देखिए, वो उस कृष्ण को याद करी जो उनका हरदम सब कुछ है, और फिर उसके बारे में उदाहरण देके बता रही कि तुम हमारी पीड़ा हरो, तुमने द्रौपदी को बचाया था तो हमारी भी हरो। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, और भक्तों के लिए आपने नरहरि इंसान का रूप धारण किया था, तो हमारे लिए भी कुछ करो आप। हिरण कश्यप मार दिनो धरियो नाहिन धीर, और तुमने हिरण कश्यप को भी मार दिया, इतने सारे लोगों को किया, तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो आप। बूढ़ते गजराज राखे कियो बाहर नीर, और तुमने किस प्रकार से डूबते हुए गजराज को बाहर बचा लिया। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां जहां तह पीर, और मीरा तो आपकी दासी है, हे गिरधर गोपाल, दुख जहां तह पीर, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, सब कुछ है, वहां तो मैं आपको ही याद करती हूँ, मैं आपको ही याद करूंगी। तो इसलिए उस गिरधर गोपाल को बार बार याद करती है, और उसको अपना हमनवा सब कुछ बताती है। और जीवन की जो तमाम विडंबनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उन सारी चीजों के माध्यम से मीराबाई लगातार इस चीज की वकालत करती है, इस बात को स्पष्ट करती है हमारे सामने कि बस सब कुछ आप ही हैं। नैना निपट बंकट छवि अटके, इन आंखों में जो तुम्हारी विकट जो छवि है ना, बड़ी खूबसूरत छवि अटक गई है। अपने प्रेम के बारे में बता रही कृष्ण को लेकर के। देखत रूप मनमोहन को पियत पियुक न मटके, और तुम्हाको देख करके मेरा मन मोह लिया है तुमने, और मैं इधर उधर से कहीं भटकना मटकना नहीं चाहती हूँ अब। बारिज भवां अलक टेढ़ी मनो अति सुगंध रस अटके, और तुम्हारी भुवें इतनी खूबसूरत है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो मेरा मन इसमें लग गया, और तुम बड़े सुगंध के फूल, सुगंधों से भरे हुए फूल के समान मुझे लगते हो। टेढ़ी तुम्हारी कमर बड़ी टेढ़ी है कि टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी, पाग लट लटके, और तुम्हारी ये बांसुरी है, तुम्हारी पाग जो माथे पहनी वो कितनी खूबसूरत है। मीरा प्रभु के रूप लुभाने गिरधर नागर नटके, और मीरा प्रभु के रूप मतलब अपने आप को समर्पित कर चुकी है, और आप है कि नगर मतलब नागरी सभ्यता में चले गए, नगर के लोगों की तरफ मतलब फैल रहे हैं, और मुझे कुछ भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा ना कि मीरा जिस तरह के मतलब बात बोलती है मीरा भाई, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही प्रभावशाली बातचीत है उनकी। अब क्या कहते हैं अगले पद में कि मोती मूंगे उतार बरमाला पोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई है और आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो तारो अब मोही। देखिए कितनी सारी बातें मीरा बाई बता रही है कि मतलब मैंने अपनी मोतियों की माला उतार करके वर माला, यानी कि वर आपका उतार वर माला, मतलब जो आपको शादी जो विवाह की जो माला होती है वर माला, मैंने आपको चुना इसलिए वो माला, उस माला को बनाया मैंने आपके लिए।
और मैंने अपने आँसुओं से सींच-सींच करके ये सब प्रेम की जो बेली बोई है। यानी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं हमेशा आपके प्रेम में रोती रहती हूँ। और तब भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और अब तो मेरी ज़िंदगी में आपको आनंद घोलना चाहिए, अब तो मुझे खुशी देनी चाहिए। और मैंने दूध को मथ करके मैंने छाछ बनाई है और अब ये छाछ घी निकाल दिया, कोई खाने वाला नहीं है, तो आप आओ ना प्लीज़। और भागत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, यानी कि भगत यानी कि भगवान की भक्ति में उनका मन लगता था हमेशा ना, तो भक्ति भाव पसंद था। तो बोल रही कि मैं जब भी आपका स्मरण करती हूँ, भजन गाती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब भी इस दुनिया को देखती हूँ मेरा मन खराब हो जाता है, क्योंकि लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे रोकते हैं, है ना। मेरी जो सहज इच्छाएं, जो मन भावनाएं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए मुझे इन लोगों से कोई लगाव नहीं है, कोई मोह नहीं है, और मैं इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती हूँ। और दासी मीरा तो आपकी दासी है, गुलाम है आपकी। सब तरफ से आपको मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। हे गिरधर नागर, हम मैं आपकी हूँ, अब तो मुझे भी तारो, अब तो मुझे ही इन जीवन की तमाम समस्याओं से, तमाम बाधाओं से अपने आप को मुझे मुक्त करो, मुझे बाहर करो, है ना। तो ये राधा कृष्ण के प्रति, अपने गिरधर गोपाल के प्रति उनका एक एक अटूट समर्पण है, अटूट प्रेम है, जिसके बारे में हम जितना कुछ समझेंगे, जितना गहरे से जाएंगे मीराबाई को, उनके साहित्य को, उनकी पदावली को समझ पाएंगे। और मैंने कहा ना कि मीरा को सिर्फ उस भक्ति काल के नैरेटिव के साथ समझने की आवश्यकता नहीं है। मीरा को हम कॉलोनियल सिस्टम के साथ और आज का जो समाज है, आपका जीवन है, आज के संदर्भ में जब उनकी कविता समझेंगे ना, तो बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे जीवन दृष्टिकोण, बहुत सारी बातें हमें अपने आप समझ में आती नजर आएगी। भले ही मीरा उस युग में थी, 15वीं शताब्दी में, लेकिन उनकी कविता की जो मार है, उनकी कविता का जो दर्द है, पीड़ा है, वो जैसे लगता है कि आज ही का कहा कहा हुआ दर्द है। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है। एक ऐसी स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है कि जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन उसे दुनिया, समाज, परिस्थितियाँ हमेशा उसको परेशान कर रही है, उसको कदम-कदम पर अपमानित कर रही है, उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए कि मीरा कहती है कि पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे, मतलब वो तो मैंने कहा ना भक्ति में डूबी हुई थी ना, तो अपने प्रभु के लिए नाच रही घुंघरू बाँध करके पैरों में। और मैं तो तेरे नारायण की आप ही हो गई दासी, हे प्रभु मैं तो तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं कि पागल हो गई, और हमारे जो लोग कहते हैं वो कुल का नाश करने वाली। को मैंने कहा ना कि वो सामंती परिवार से बिलोंग करती थी ना, चित्तौड़ के राज परिवार की बहू थी वो, महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। तो उस दौर में अगर आप मतलब उस प्रकार का काम करेंगे, तो फिर वहाँ के लोग ये कहेंगे कि हमारा अपमान कर रही है बहन, स्त्री होकर के तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। और कहा जाता है कि मीरा को जहर भी भेजा गया था, लेकिन मीरा हंस के पी गई थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और कहते हैं कि जो मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर है, उसको, जो कि अविनाशी, जो हमेशा अजर अमर है, वो उसको सहज रूप में मिल जाते हैं, है ना। तो अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे कि आप चलिए आर्य समाज की मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो समाज आपको किस प्रकार से, किस स्थिति में लाकर डाल देगा। आपको उसी प्रकार का जीवन जीना है जो समाज ने निर्धारित किया है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। लेकिन आप जैसे ही अपनी इच्छा से जीना चाहेंगे, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहेंगे, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएँगे आपके ऊपर। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं से जीना चाहते हैं, उनके लिए मीरा कहीं की प्रेरणा का भी काम करती है, उन्हें एक जोश देती है, उन्हें इस बात का साहस देती है कि ज़िंदगी आपको जिस तरह से जीना है, उस हिसाब से जीने के लिए आप पूरी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब और तमाम चीज़ें अर्जित करके आपको आगे बढ़ना है। हमेशा सिर्फ़ चूल्हा-चौका तक ही नहीं रहना है। ज़िंदगी के तमाम आयामों को छूने का प्रयास करते रहना है स्त्रियों को। और जो भी जड़ता, जो भी उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को बाधित करती है, उनको सवाल करना है, उनका सामना करना है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। यही जीवन का सच है और यही जीवन की वास्तविकता है। फिर मीरा क्या कहती है कि यही मारा दर्द दीवाणो, मारा दर्द न जाण्या कोय, घायल री गत घायल जाण्या हिबड़ो अंगण संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाण्या जन खोए, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वेद सांवरो होए। अब देखिए मीरा, मैंने कहा ना कि वो दर्द की दीवानी, यानी कि अपने मतलब उस प्रेम में पागल है वो कृष्ण के लिए, इसलिए वो अपनी दीवानगी को बता रही है कि मेरा दर्द कोई जानता नहीं, दुनिया नहीं जान सकेगी, क्योंकि जिसके साथ गुजरती है ना,
वही उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो कह रही कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मतलब जो घायल होता है ना, उसी को पता है कि घायल होने में कितना दर्द होता है, पीड़ा क्या होती है। जिसके यहाँ कुछ कील होती है, उसका कील का दर्द वही जानता है। चोट जिसको लगती है ना, वही समझ पाता है ना। तो हिबड़ो अंगण सजोया, हमने सब सजो लिया दिल में मैंने। और जोहर की गति जोहर ही जाने। जोहर जो होता है ना, जो हीरा घसता वही जानता है। फिर क्या जाण्या जन खोए, और जिसने कुछ खोया नहीं हो, जिसने कुछ जिंदगी में दर्द नहीं देखा, वो क्या समझ पाएगा। और कह रही कि मीरा री प्रभु पीर मिटाया मिटांगा। मीरा की जो पीड़ा है वो प्रभु ही मिटाएंगे। जब वेद सांवर हो, जब खुद सांवरा वेद बन के आएगा, तो उसकी पीड़ा वही खत्म कर सकता है। क्योंकि मीरा उस सांवरे के लिए, उस प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी है, उनको अपना सब कुछ दे चुकी है। और उनके लिए जब मीरा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, तो जाहिर सी बात है वही सब कुछ उनके लिए हो गया। कि मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, तुम गुणवंत सुहासिब कहिए, मोह में ओ गुरु सारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, मैं निगुणी कछु गुण नहीं, जानू तुम सा बगसण हारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन नैन दुखारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। वो कृष्ण को बुला रही है वो, कि हे प्रीतम तुम मेरे घर आओ, और तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कितना दुखों से भरा पड़ा है, कितना कष्टों से मेरा जीवन भरा पड़ा है। मैं शायद उन सारी चीजों का आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। और कह रही कि तन मन धन सब भेंट होगी। मैं कह रही कि मैं तन मन धन, मेरे पास जो सब कुछ है वो सब कुछ आपको चढ़ा दूंगी मैं। और आपके भजन करूंगी, आपके गुणगान करूंगी, सब कुछ करूंगी मैं। और तुम तो गुणों से भरे पड़े हो, और मैं तो गुणहीन हूँ। मैं निगुण हूँ, मैं बिल्कुल गुण रहित हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप ही मुझे बख्श सकते हैं, आप ही मुझे माफ कर सकते हैं, बख्शण हारा। इसलिए वो कह रही है कि तुम मुझे बख्श सकते हो, मुझे माफ कर सकते हो। और मीरा कहती कि हे प्रभु, जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक निर्णय नहीं, मेरी आंखें दुखी दुखी रहेगी, परेशान रहेगी। क्योंकि मैं आपकी याद में सो नहीं पा रही हूँ, परेशान हूँ। इसलिए मेरे अंदर ये बेचैनी है, ये इस प्रकार का भाव है, और इसका मेरे पास जैसे कहीं कोई समाधान नहीं है। इसलिए प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपको बार बार बुलाती हूँ कि आप आओ और मुझे दर्शन दो, और मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदलो। क्योंकि मैं इस ठहरे हुए जीवन से पूरी तरह से थक चुकी हूँ, और मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं जीवन की नई अनुभूतियों के साथ में, एक नए विचार के साथ में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। और जब मैं इन सारी चीजों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो मैं आपकी दीवानी भी हूँ, मैं आपकी पीड़ा भी सह रही हूँ, और मैं आपको अपना सब कुछ भेंट करना चाहती हूँ। तो मीरा की जो भक्ति है, मीरा का जो भाव है, वो कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव भी है, जो कि स्त्री का आमतौर पर पुरुष के प्रति होता है, या उस दौर में था। आज के जमाने में बहुत सारी चीज मूल्य बदल चुके हैं, लेकिन समर्पण का मतलब आमतौर पर कहते हैं ना, किसी चीज को हासिल करना, तो उसके लिए आपको संपूर्ण अपने आप को अर्पित करना होगा, समर्पित करना होगा, तभी तो उसको हासिल कर पाएंगे आप। ठीक है। तो ये इतने सारे पद मैंने पढ़े आपको, ये सारे पद मैंने कविता कोश जो है ना, जो ऑनलाइन आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने वहीं से पढ़े हैं। और मीराबाई को समझने के लिए हमने कहा ना, जितना अधिक उनकी कविताएं पढ़ेंगे, जितना अधिक उनके टेक्स्ट में आप जाएंगे, उतना अधिक मीरा को समझते हुए जाएंगे, है ना। और मीरा की कविता बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रभावित करेगी आपको। ऐसे ही मीराबाई ने कविताएं नहीं लिखी, उनके भजन ऐसे ही नहीं गाए जाते। मीराबाई सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, और उनके पदों का दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उन पर फिल्म भी बनी है, और तमाम सीरियल बने हैं। उनको समझने का प्रयास किया गया है। और मैंने कहा ना कि प्रोफेसर माधव हाड़ा जो हमारे सर हैं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रोफेसर थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अपना काम लगातार करते रहते हैं, वो लिख रहे हैं, और तमाम पुस्तकों का संपादन किया उन्होंने। और मीराबाई के वो विशेषज्ञ हैं, उनके किताब का अनुवाद इंग्लिश में भी हो चुका है, उसी की हिंदी वाली किताब का ही, जो बहुत फेमस किताब है। तो आप गूगल करेंगे तो सर के बारे में और मीराबाई के बारे में तमाम विस्तार से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पेशेंस के साथ पढ़िए, समझिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। कई बार होता है कि उम्र का तकाजा होता है, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं।
और कई बार मैंने कहा ना इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए कई बार वक़्त देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और उम्र के साथ कई बार बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो पूरा पेशेंस, पूरा आत्मविश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़िए और अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है और केके की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको निराश नहीं करेंगे। अच्छी-अच्छी जानकारी और अच्छी-अच्छी सूचनाएँ मिलेगी और अच्छे-अच्छे जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानकारी देंगे और अच्छे-अच्छे जो लेखक लिख रहे हैं उनके हम इंटरव्यू भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएँगे। अच्छी पुस्तकों पर बातचीत करेंगे और एक नया विचार, एक नई सोच, एक नया डिस्कोर्स क्रिएट करने का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। शब्बा ख़ैर।